गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस जादुई आंकड़े को खोजने की कि भाई प्रोविजनल रिजल्ट के बाद, क्योंकि जब से आपके 2 दिन पहले से आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है, बहुप्रतीक्षित सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट पिछले 7 महीने से इसका प्रतीक्षा हो रही थी, वो जारी हुआ। उसके बाद फिर स्टूडेंट के मैसेज आया कि सर फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। तो स्टूडेंट उसको लेकर के बहुत सारे क्वेरीज थी। हर कैटेगरी में हर स्टूडेंट की अलग अलग क्वेरीज थी। ओबीसी की अलग थी, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की, एसटी एससी जनरल, उन सभी सवालों का स्टूडेंट आज देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी में उम्मीद है कि आपके चांस है कि आपके मार्क्स कुछ बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी में तो स्टूडेंट कोई चांस नहीं है मेरे ख्याल से कि भाई आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब जिनके सिलेक्शन हो गए हैं, अब उसमें कुछ मेरिट में बढ़ोतरी होगी। मुझे तो नहीं लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इन 3 कैटेगरी में जो आपका जो फाइनल जो मेरिट जो है वो आपके 200 जो गई है, 200 समथिंग जो गई है, वही रहनी चाहिए। उसमें से कुछ और नंबर बढ़े इसका चांसेस मुझे लग नहीं रहा, स्पेशली इन 3 कैटेगरी में। एज इट इज स्टूडेंट, एसटी और एससी की भी बात करूं तो इसमें भी मुझे कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कुछ मेरिट की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसके पीछे रीजन है स्टूडेंट। जनरल कैटेगरी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो भी है मेरिट वो जनरल कैटेगरी की ही है। अब की बात सेकंड ग्रेड मैथ्स की। देखिए टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं नॉन टीएसपी में वो आपके 905 हुए हैं, 905। ठीक है, और स्टूडेंट अगर अपन देखें कि जो जनरल कैटेगरी की टोटल सीट्स जो हैं वो आपकी 451 है। जनरल कैटेगरी की टोटल सीट्स आपकी 451 है, जो अभी मुझे लगता है कि मोर देन 451 से ज्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं इस 905 के अंदर। तो स्टूडेंट लगभग जनरल कैटेगरी के मुझे को लग रहा है आपका 550 से और लगभग आपके 600 स्टूडेंट आपके जनरल कैटेगरी के पास हुए हैं, जिसमें कि आपके जिसमें कि स्टूडेंट आपके मुझे लगता है कि आंकड़ा और भी ज्यादा भी हो सकता है, आपके 600 से या 700 तक भी जा सकता है, जिसमें कि आपके ओबीसी हो गया, एमबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, स्टूडेंट आपके जनरल सब मिला जुला के हो गए। ठीक है, 700 750 तक भी हो सकता है स्टूडेंट। और बाकी का जो आंकड़ा है वो आपके एसटी एससी का है। तो मेरे ख्याल से तो इनमें से किसी में भी आपके जो नेक्स्ट जो आपकी जो फाइनल जो आएगी मेरिट वो बढ़नी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि एसटी की स्टूडेंट जो आपकी जो 190 वही रहनी चाहिए, स्टूडेंट्स की जो 182 है वही रहनी चाहिए, और यहाँ आपकी जो है 200 मिनिमम जो है स्टूडेंट वही रहनी चाहिए मेरे ख्याल से इन तीनों कैटेगरी के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट हर कैटेगरी में सीट जो है आपके 150 प्लस है। ओबीसी में आपके 250 है, एमबीसी में आपके आपकी ईडब्ल्यूएस में आपके 150 है, इधर भी आपके कुछ 70-80 सीटें हैं। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो डबल तो मिलेंगे, वो तो संभव ही नहीं, डबल तो मिले नहीं होंगे किसी में भी। और जो सिंगल है, जैसे कि ओबीसी में 250, तो 250 तो इधर है ही नहीं 905 के अंदर, वो तो संभव है ही नहीं। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ओबीसी के इसके अंदर ज्यादा कितने बच्चे होंगे, 150 के करीबन होंगे, है ना। तो ये मेरे ख्याल से भी तो आपका जो फाइनल जो प्रोविजनल जो आपका आ गया है वही मेरे ख्याल से आपका फाइनल में रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, अब देखिए इसमें बात कर लेते हैं आपकी जो खास जो मेरिट है वो आपकी जनरल कैटेगरी की ही रहने वाली है। इसी को लेकर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है कि बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी जनरल कैटेगरी की मेरिट आपकी फाइनल के अंदर, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि भाई ये कितनी बढ़नी चाहिए। तो स्टूडेंट जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी जो 200 है ना उससे बढ़ेगी जरूर, 20, 22, 23 नंबर तक बढ़नी चाहिए, जहां तक मुझे पूरा अनुमान लग रहा है। जनरल कैटेगरी मेल की बात मैं कर लूं आपको स्टूडेंट पहले, है ना, मेल, क्योंकि मेरे ख्याल से इस बार मेल और फीमेल में भी डिफरेंस रहेगा। हमेशा जो अभी तक देखने में आता है कि मेल और फीमेल दोनों के सेम कट ऑफ जाता है, वो मुझे लगता है कहानी इस बार नहीं घटेगी, कुछ न कुछ डिफरेंस रहेगा, उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से जनरल मेल जो है स्टूडेंट वो आपके आई थिंक 223 to 227 तक मेरे ख्याल से ये आपका रहना चाहिए। इट कैन बी 1-2 नंबर का अंतर पड़ सकता है, 222 भी आ सकता है, 221 भी आ सकता है, बट आई थिंक शायद ये आपका मार्जिन रहना चाहिए 223 से 227 तक फॉर जनरल मेल, क्योंकि इससे कम जाएगा तो मुझे आश्चर्य होगा कि भाई कम कैसे चला गया, क्योंकि मैथ से पेपर 120 तो बनते ही हैं आपके, लेकिन जो जीके की जो बात है स्टूडेंट उसमें मार्क्स हैं स्टूडेंट के 100 मार्क्स बहुत से स्टूडेंट के हैं, 105, 110,
बट बात हो रही है कि जो स्टूडेंट मैथ्स में जो 120 ऊपर लाया है, क्या वो जीके में 110 पे था या नहीं था, वो खास बात है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके 100 के ऊपर होंगे, उधर मैथ्स में 120 हैं। तो आई थिंक शायद ये आंकड़ा आपका 223 227 तक तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए, एज आई थिंक। क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं आपकी फीमेल जनरल की। इस पर भी थोड़ा सा पेज फंसा हुआ है आपका कि भाई फीमेल जनरल की कट ऑफ क्या जा सकती है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट इससे कम जाएगी, कम से कम आपके 6, 7, 8 नंबर का तो डिफरेंस आई थिंक शायद रहना चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट, वो मेरे ख्याल से तो आपके 215 से 219 का जो टारगेट है, वह मुझे लग रहा है कि शायद आपके फीमेल का रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, है ना। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि 7 से 8 नंबर आपके फीमेल कम जानी चाहिए। जहां तक एनालिसिस किया है स्टूडेंट्स से जो फीडबैक मिला है स्टूडेंट अभी पिछले 2-3 दिन में या फिर पहले का जो था वो, तो देखिए ये है मेरे लिए जनरल की मेरिट। जो मेरिट मतलब इस बार सेकंड ग्रेड मैथ्स की मेरिट जनरल की मेरिट ही है, बाकी तो मेरे ख्याल से सब कुछ साफ साफ सिनेरियो दिख ही रहा है। और इन दोनों में डिफरेंस मेरे को लगता है कि 7 से 8 नंबर का रहेगा। इट कैन बी 10 मार्क्स और 9 मार्क्स भी रह सकता है स्टूडेंट। बट जो पहले की तरह जो रहता है सिमिलर, मेरे को डाउट है, शायद वो सिमिलर तो नहीं रहना चाहिए इस बार। लेट अस होप, देखते हैं कि क्या रहता है जब फाइनल रिजल्ट आता है। मेरे जो आंकड़े हैं स्टूडेंट, मैंने जो बताए थे आपको प्रोविजनल में, लगभग वही रहे हैं, एक आध कैटेगरी को अगर आप छोड़ दें तो। बाकी तो जब ये आंकड़े देखते हैं कितने करीब पहुंच पाते हैं, तो रिजल्ट जब आपका आएगा फाइनली आफ्टर डीबी तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन स्टूडेंट मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट के 230 प्लस आ रहे हैं, आई थिंक वो सेफ होना चाहिए। और इधर मेरे को लगता है जिसके 225 के अराउंड आ रहे स्टूडेंट, मेरे ख्याल से वो लेडीज में यानी कि वो फीमेल में सेफ होनी चाहिए। देखिए ये थी मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ। आई होप कि शायद यही रहे, इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहे। अब देखते हैं फाइनली क्या रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। देखिए अगर आप लेना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन है, फर्स्ट ग्रेड में आपके पीजी से सारे टॉपिक्स को सभी को कवर कर रहा है स्टूडेंट। और पीडीएफ आपको बहुत ही कम, यानी कि ऑलमोस्ट आपको बहुत ही कम दामों पर स्टूडेंट ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत ही यूजफुल है, पिछली बार ही बहुत से स्टूडेंट्स को लाभ उठाया और अभी भी स्टूडेंट उठा रहे हैं स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।